नमस्कार। विभिन्न औषधीय वनस्पतियों को की जानकारी देने के क्रम में हमने आपको कई सारी वनस्पतियों की और वनौषधियों की जानकारी दी। मैंने ये देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में और जंगलों में विशेष रूप से एक विशेष प्रकार की जलवायु के कारण संभवतः विशेष प्रकार की वनस्पति एक ही स्थान पर पाई जाती है। हमने आपको इससे पहले दारू हरिद्रा के बारे में दिखाया कि दारू हरिद्रा एक जगह पर काफ़ी सारी दारू हरिद्रा लगी हुई थी। इसी प्रकार हमने आपको अदरक के खेत दिखाए इससे पहले। इसी प्रकार हमने आपको हल्दी के बारे में भी जानकारी दी, जो एक ही जगह पर कई सारी जो है हल्दी लगी हुई थी। इसी प्रकार हमने आपको जंगली हल्दी दिखाई, जो काफ़ी सारी एक ही जगह पर लगी हुई थी। हमने आपको इसी प्रकार से अकवन यानी आग के की वनस्पति दिखाई, जो काफ़ी सारी एक जगह पर लगी हुई थी। आज मैं आपको एक ऐसे ही क्षेत्र में ले जाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि बड़े ही घने जंगल हैं और बड़ा ही खूबसूरत सा दृश्य आपको दिख रहा होगा। हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं और आज मैं आपको एक ऐसे ही क्षेत्र में दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे काफ़ी सारे एक ही प्रकार की झाड़ीदार वनस्पति लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सारी वनस्पति एक ही जगह पर लगी हुई है। आज मैं आपको एक ऐसी ही झाड़ीदार वनस्पति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे लैटिन में कैरिसा कैरेंडस के नाम से जाना जाता है। संस्कृत में इसका नाम करमर्द है और करौंदा के नाम से भी इसे आप जानते होंगे। इसके फलों की चटनी बनाई जाती है और ये बड़ा ही उपयोगी एक प्रकार के औषधि गुणों से ये युक्त एक वनस्पति है, झाड़ीदार वनस्पति है, जिसके आपको यहाँ तमाम सारे आप देख सकते हैं। तमाम सारी ये वनस्पति यहाँ पे झाड़ीदार वनस्पति इस क्षेत्र में लगी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा इसकी गुणों की जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप देखें तो ये इसके झाड़ीदार वनस्पति है। इसके फलों का उपयोग सब्जी और अचार बनाने में किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वनस्पति है। इसके ये मूल रूप से ये जंगलों में पाए जाने वाली और पर्वतीय क्षेत्र में विशेष रूप से देखी जाने वाली एक वनस्पति है। इसके ये झाड़ीदार वनस्पति पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक देखे जाते हैं और इसका पौधा झाड़ की तरह का होता है। इसकी ऊंचाई 6 से 7 फीट तक होती है। पत्तों के पास कांटे होते हैं, जो आपको कांटे यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे। इसके अलावा ये इसके झाड़ जो ये काफ़ी मजबूत झाड़ीदार पौधा है। इसके फूल भी जूही के फूल के समान होते हैं। इसके फल गोल, छोटे और हरे रंग के होते हैं, जबकि ये पकने पर काले रंग के हो जाते हैं। करौंदे के कच्चे फल सफ़ेद और लालिमा सहित अंडाकार और बैगनी लाल रंग के भी देखे जाते हैं। देखने में बड़े ही सुंदर होते हैं और यदि आप इसके कच्चे फलों को काटें तो इससे दूध निकलता है। पक जाने पर फल का रंग काला हो जाता है और इसके अंदर 4 बीज भी निकलते हैं। 4 बीज निकलते हैं। करौंदों को हिंदी में इसे करौंदा, करौंदी, अंग्रेजी में इसे जैस्मिन फ्लावर्ड भी कहते हैं, संस्कृत में करमर्द, सुखेणु इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। ये इसके गुण बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मैं आपके इसके गुणों की जानकारी दूं, इसके फलों का स्वाद खट्टा होता है। करौंदा के फलों का अचार बनाया जाता है। मूल रूप से इसके फलों का प्रयोग पैप्टिक व्याधियों में किया जाता है। अतिसार में, डायरिया में, जिसमें पैप्टिक अतिसार में इसका बेहतरीन प्रयोग होता है। इसके फलों का बेहतरीन प्रयोग होता है। इसके अलावा इसके विभिन्न औषधीय उपयोग हैं, जिनमें इसे भूख को बढ़ाने, पित्त को शमन करने और प्यास को रोकने वाले गुणों से युक्त पाया गया है। यह दस्त को यानी कि लूज मोशंस को रोकता है। खासकर पैप्टिक दस्त में ये तो बहुत ही उपयोगी और रामबाण औषधि माना गया है। कच्चे करौंदे को भूख को बढ़ाने वाला माना गया है। इसके और मल को यह रोकता है, रुचिकारक होता है। पके हुए और हल्के से पके हुए इसके फल जो है वो रक्त, पित्त, त्रिदोष और वात शामक औषधि के रूप में काम करते हैं। ये विभिन्न वनस्पतियों को सामने, इनके गुणों को सामने लाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको इनकी जानकारी हो सके। ये बहुमूल्य वनस्पतियाँ हमारे लिए दैवीय तुल्य हैं, देवता तुल्य हैं। कहा गया है कि हर जीवित प्राणी में
जीवित प्राणी में आत्मा होती है और आत्मा में ही ईश्वर का निवास होता है। इन जड़ी बूटियों के साथ साथ इन जंगलों में मिलने वाली इन वन औषधियों में स्वतः कई ऐसे गुण हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, और ये सभी हमारे लिए उपयोगी हैं। प्राचीन काल में जब आधुनिक चिकित्सा इतनी सुदृढ़ नहीं थी तो लोग इन्हीं जंगली वनस्पतियों से अपनी चिकित्सा किया करते थे। हमारा प्रयास ये है कि हम आपके समक्ष ऐसी ही वनस्पतियों की जानकारी उनकी पहचान के साथ प्रस्तुत करें, जिससे आपको अधिक से अधिक इनके बारे में जानकारी हो और साथ साथ इनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता आए। मेरा यही उद्देश्य है और मैं इसी उद्देश्य के कारण लगातार आपको विभिन्न वनौषधियों की जानकारी ऐसे ही क्षेत्रों से लेकर आता हूँ जहाँ लोगों का जाना बहुत कम होता है। शायद आपने ऐसे क्षेत्र को आपको देखा नहीं होगा जहाँ इतनी ऊंचाई पर जहाँ हम खड़े हैं, ये काफ़ी ऊंचा क्षेत्र है और अगर आप सामने देखें तो काफ़ी दूर दूर तक आपको घने जंगल नज़र आते हैं। और ये उसके ऊपर वाले क्षेत्र में अगर आप देखें तो यहाँ तमाम सारे झाड़ीदार एक ही प्रकार की वनस्पति करौंदा नज़र आता है। तो ये कुछ न कुछ ऐसी ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि वो हमें रोग तो देता है, साथ साथ रोगों से मुक्ति के साधन भी देता है। आचार्य चरक ने कहा है कि इस संसार में जितने भी द्रव्य हैं वो सभी औषधि हैं, बस हमें उनके प्रयोग का पता होना चाहिए। तो प्रयोग को न जानने के कारण हम किसी भी चीज़ को बेकार समझते हैं, वैसे ही हम ऐसी ही झाड़ी को भी हम बेकार समझते हैं। इसे हम घरों में बेड़ के रूप में लगाते हैं, बाड़ के रूप में लगाते हैं, लेकिन मैंने आपको इन सभी वनौषधियों के औषधीय उपयोग की जानकारी दी। पुनः मैं किसी अन्य वनौषधि के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।